नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो मैंने सुबह से ही शुरू किया था और सुबह उठने के साथ मेरे कुछ काम हो गए थे। मॉर्निंग की जो झाड़ू थी वह मैंने लगा ली थी। इसके बाद जो सब्जियां वगैरह मैंने शाम को धोई हुई थी तो वह भी सूख गई थी, तो बस उनको अच्छे से मैं सेट कर दूंगी कंटेनर में। और इनको भी सारी जो वेजिटेबल हैं तो इनको भी फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि गर्मी अभी काफ़ी पड़ रही है और ये बाहर रहेंगी तो ये जल्दी ही मुरझा जाएंगी या फिर ख़राब हो जाएंगी। बस सारी जो सब्जियां हैं और जो धनिया वगैरह तो सभी को मैंने छांट लिया था और छांटने के बाद इनको कंटेनर में भी रख दिया था। और बस इसके बाद फिर मैं इनको फ्रिज में भी अरेंज कर दूँगी। फ्रिज में जो वेजिटेबल वगैरह थी और फ्रूट्स थे तो उनको मैं फ्रिज में अरेंज करती जा रही हूँ। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो किचन के काम जितनी जल्दी हो जाए तो उतना ही अच्छा होता है। फिर इसके बाद जो सुबह चाय बनी थी तो उसके भी बर्तन रखे हुए हैं, तो बर्तन को मैं धुलती जा रही हूँ ताकि जो बर्तन है तो वह धुल जाएंगे, जिससे सिंक भी साफ़ हो जाएगा। फिर इसके बाद किचन का काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आ गई थी डस्टिंग करने। और जो सेंटर टेबल रखी हुई है तो इसको मैं कॉलिन से साफ़ करती जा रही हूँ। और अभी गर्मियाँ हैं तो काफ़ी धूल और डस्ट आती है, तो ये डेली ही पोंछना पड़ती है। फिर इसके बाद जो थोड़ी डस्टिंग थी तो मैंने कर ली थी और फिर इसके बाद पोछा भी मैं लगाती जा रही हूँ। और सभी जगह मैंने पोछा लगा लिया था और सब जगह पोछा लगाने के बाद बस फिर इसके बाद ऊपर जो पौधे लगे हुए हैं तो उनमें भी मैं पानी डालती जा रही हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी तेज़ धूप निकल रही है। तो पौधों को कुछ समय के लिए अभी अंदर हॉल में शिफ्ट कर दिया था, तो जो सारे पौधे हैं तो उनमें मैं पानी डालती जाऊँगी, क्योंकि गर्मियों में पानी की पौधों को काफ़ी ज़रूरत होती है। और इसमें से बहुत सारे जो प्लांट थे तो वह भी सूख गए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। डेली पानी डालने के बाद भी कुछ प्लांट सूख गए हैं। फिर इसके बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में और कर रही हूँ खाने की तैयारी। और मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी और चावल। एक कुकर में मैंने चावल को बनने के लिए रख दिया था, दूसरे कुकर में सब्ज़ी बनाती जा रही हूँ, क्योंकि कुकर में जल्दी सब्ज़ी बन जाती है, इसलिए मैं अक्सर कुकर में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। मसाला भूनता जा रहा था। जो सब्ज़ी मैंने काटी हुई थी तो वह भी मैंने डाल दी थी और ज़रूरत के हिसाब से पानी भी मैंने डाल दिया था और सब्ज़ी भी थोड़ी देर में पक जाएगी। तब तक जो बाकी के और काम है तो वह भी मैं करती जाऊँगी। कुकर बंद कर दिया है, तो बस एक सीटी आने के बाद फिर मैंने गैस बंद कर दी थी और कुकर का प्रेशर भी मैंने निकाल दिया था। सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, साथ में चावल भी बन गया था। इसके बाद मैंने आटा तैयार कर लिया था और रोटियां भी मैं बनाती जा रही हूँ। तो जो मॉर्निंग का मेरे किचन का काम है तो वह काफ़ी जल्दी हो जाता है। और जितनी रोटियां मुझे बनानी है तो मैं अभी पूरी रोटियां बना दूंगी। फिर उसके बाद खाना बन गया था और खाने में मैंने बनाया था आलू बैंगन की सब्ज़ी, चावल, रोटी, सैलेड और दही। बस इतना ही आज का हमारा लंच था। फिर इसके बाद मुझे करनी थी थोड़ी किचन क्लीनिंग, क्योंकि मैं हमेशा ही थोड़े जो कंटेनर होते हैं तो उनको साफ़ करती रहती हूँ। तो कुछ कंटेनर जो मैंने साफ़ कर लिए थे तो उनको मैं साइड में रख दूँगी, और जो ऑयल के कंटेनर थे वह भी मैंने अभी ही साफ़ किए थे। तो बस जो कंटेनर अभी साफ़ किए थे तो वो मैं साइड में रख दूँगी, और जो अभी धुलने हैं तो उनको भी मैं एक तरफ अलग निकाल दूँगी। और जो एक कोना कह सकते हैं, एक जगह कह सकते हैं, तो बस इतना ही मैं साफ़ करूँगी। तो इससे जो किचन है तो हमेशा ही साफ़ रहता है। और जो डिब्बे वगैरह थे, कंटेनर थे, तो सभी को मैं धुलती जा रही हूँ। और जैसे ही ये धुल जाएंगे तो इनको मैं पोंछ लूँगी। और पोंछने के बाद जो डिब्बे या कंटेनर जहाँ पे भी रखने तो उनको भी मैं रख रही हूँ। और जो डिब्बे पूरी तरीके से खाली हो गए थे तो उनको मैंने खोलकर अंदर से भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। जैसे घी का डिब्बा था तो वह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था।
सारे कंटेनर धुल गए हैं। फिर इसके बाद जो ऊपर वाला रैक है तो उसको मैंने साफ़ कर लिया था और जो कंटेनर धोए हैं तो उनको पोंछने के बाद उनको भी मैं सेट करती जा रही हूँ। तो ये जो थोड़ी सी क्लीनिंग होती है तो किचन को हमेशा ही साफ़ बनाए रखती है। सारे जो कंटेनर हैं तो उनको मैं जमाती जा रही हूँ और जो कंटेनर अभी गीले थे तो उनको भी मैं पोंछती जा रही हूँ। तो मेरा जो काम होता है मॉर्निंग का तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। जो एक साइड के कंटेनर हैं तो उसको मैं पोंछती जा रही हूँ। जो एक साइड का रैक है तो बस मैं अभी उसको ही साफ़ कर रही हूँ। और जो बाकी के कंटेनर और जो बाकी का सामान था तो उनको भी मैंने ऊपर से निकाल लिया था, इनको पोंछ लिया था और सभी सामान सेट कर दिया था। इसके बाद जो किचन थी तो किचन को साफ़ कर लिया था और जो ऊपर वाला रैक था तो इसको भी मैं गीले कपड़े से पोंछती जा रही हूँ। तो ये भी अच्छे से साफ़ हो गया था। गैस चूल्हे को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और किचन काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ कर दिया था और जो बर्तन थे तो बर्तन सारे धुल चुके थे। फिर किचन का सारा काम हो गया था। फिर इसके बाद मैं मिलती हूँ सीधा शाम को, क्योंकि आज पार्थ को मोमोज खाने का मन कर रहा था। तो बस इसकी छुट्टियाँ लास्ट चल रही हैं तो बस वो जो भी बोलता है तो मैं बनाती रहती हूँ। फिर उसके बाद जो वेजिटेबल वगैरह थी तो सारी जो वेजिटेबल थी वो मैंने काट ली थी और कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया था। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया था। तेल गर्म होने के बाद इसमें मैंने डाला था अदरक को हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। फिर इसके बाद मैंने डाला है लहसुन बारीक कटा हुआ और साथ ही डाल दूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैं थोड़ी ही डालूँगी क्योंकि बाद में जो चटनी बनाएंगे तो वह भी काफ़ी तीखी होती है। फिर इसके बाद जो मिर्च और सारी चीज़ें थी वह मैंने भून ली थी हल्की। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला था शिमला मिर्च और गाजर और हरा प्याज मेरे पास नहीं था तो मैंने बस जितनी चीज़ें थी तो उतनी ही डाल दी थी। फिर सारी चीज़ों को डालने के बाद मैंने इसमें डाला था ग्रेट किया हुआ पत्ता गोभी। इसको भी अच्छे से मैं डाल दूंगी और थोड़ा करके इसको भी भून लूँगी ताकि इसका जो मॉइस्चर है तो वह निकल जाए। इसको मैं अच्छे से भूनती जा रही हूँ और इसको थोड़ी देर तक भूनते रहना है। फिर इसके बाद मैं इसमें डालूंगी नमक और डालूंगी काली मिर्च पाउडर। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से डाल लिया है और इसको थोड़ी देर तक भून लूँगी। इसका मॉइस्चर निकल गया है। गैस को मैंने बंद कर दिया था। इसके बाद मैं आटा भी तैयार कर लूँगी। मैदा मैंने छान लिया था। मैदे में मैंने लिया था थोड़ा सा नमक और इसको मैं ठंडे पानी से गूँथ रही हूँ। फिर मैदे का डो बन गया था। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी। तब तक जो फिलिंग बनाई है तो वह भी ठंडी हो जाएगी। फिर इसके बाद जो मैदा था डो था तो उसकी लोइयाँ मैंने ले ली थी और इसको मैं बड़ा बेल रही हूँ और इसको ग्लास से कट कर लूँगी। ग्लास या कटोरी जो कुछ भी हो उससे कट कर लूँगी तो उससे ना थोड़ी जल्दी मोमोज बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो छोटी पूड़ियाँ बन गई हैं तो वैसे उसमें मैं जो फिलिंग मैंने बनाई थी तो फिलिंग को मैं भर दूँगी और अच्छे से मोमोज का शेप दे दूँगी। फिर इसी प्रकार से जो बाकी के मोमोज हैं तो वह भी मैं बना लूँगी और साथ में चटनी की भी तैयारी कर लूँगी। चटनी के लिए लिया था मैंने टमाटर और हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। सारी चीज़ों को मैंने अदरक लहसुन को मैंने छील कर काट लिया था। टमाटर भी मैंने काट लिए थे और साथ में ली थी मैंने हरी मिर्च। और मैं सिंपल वाली मोमोज चटनी बना रही हूँ। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था और जो टमाटर, लहसुन और अदरक और हरी मिर्च तो सभी को डाल दिया था और इसको ढक्कन से मैं कवर कर दूँगी। साथ में मोमोज की भी तैयारी करते हैं तो मैंने बर्तन में पानी डाल दिया था और इसको थोड़ी देर तक गर्म होने देंगे। पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इस पर मैं एक छलनी रख दूंगी और इसमें थोड़ी सा ऑयल ग्रीस कर दूंगी और बीच में जो चटनी की तैयारी चल रही है तो उसको भी चेक करते जाएंगे। टमाटर भी धीरे धीरे सॉफ्ट होता जा रहा है। फिर से इसको ढक्कन से मैं कवर कर दूंगी और जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक इसको थोड़ी देर तक पकने देंगे। पानी भी गर्म हो गया, छन्नी मैंने रख दी थी और जो मोमोज हैं तो वह भी मैं रख दूंगी।
फिर इसी प्रकार से सारे जो मोमोज़ हैं तो वह भी रख दूँगी और अभी छलनी में जितने भी मोमोज़ बन रहे हैं तो अभी उतने ही रखूँगी। फिर इसको मैं ढक्कन से कवर कर दूँगी और इसको थोड़ी देर तक स्टीम होने दूँगी। और जो मोमोज़ हैं तो वह भी स्टीम होते जा रहे थे और साथ में जो टमाटर थे चटनी वाले तो वह भी तैयार हो गए थे। बस इनको भी मैं देख लूँगी। गैस को मैं बंद कर दूँगी और जो टमाटर हैं तो उनको भी थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तब तक जो मोमोज़ हैं तो वह भी स्टीम हो गए थे और जब मोमोज़ स्टीम होते हैं तो इसमें अलग सी शाइन आ जाती है और वह ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, तो पता चल जाता है कि मोमोज़ स्टीम हो चुके हैं। मोमोज़ को मैं निकाल लूँगी और मोमोज़ काफ़ी गर्म थे तो बस इसके बाद फिर मैं इसको चम्मच से निकाल लूँगी बाकी के मोमोज़ को। तब तक जो टमाटर है तो वह भी ठंडा हो जाएगा, तो फिर इसके बाद चटनी की तैयारी भी मैं करती जाऊँगी। सारे मोमोज़ मैंने निकाल लिए थे और इसके बाद फिर चटनी की भी तैयारी कर लूँगी। चटनी के लिए जो टमाटर, हरी मिर्च वगैरह जो सारी चीज़ें मैंने फ्राई की हुई थी तो उनको मैं ग्राइंडर जार में डाल लूँगी और इसमें डालूँगी नमक और थोड़ी सी चीनी और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। नमक और चीनी ऐड कर लिया है मैंने और इसके बाद जो चीनी की क्लिप है तो वह थोड़ी सी मिसिंग है। नमक मैंने इसमें डाल दिया, साथ में थोड़ी सी दाने चीनी के डालूँगी और इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। फिर चटनी भी तैयार हो गई और इस चटनी को वापस से फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मोमोज़ बन चुके थे और मोमोज़ काफ़ी टेस्टी बने हुए थे और वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।